बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन व नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज के व्लॉग में मैं आपको अपनी किचन से जो है ना रिलेटेड सब जो है ना वो बातें शेयर करूँगी, क्योंकि मैं किस तरह से अपने किचन को ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। तो इस दफ़ा मेरी ग्रॉसरी आने वाली थी, तो मैंने यही किया है कि तमाम की तमाम जितने भी मेरे मसाला बॉक्सेस थे ना, उनकी मैंने सोचा था कि उनकी सफ़ाई वगैरह और कैबिन की जो है ना वो सफ़ाई करनी थी। तो मैंने ऑर्गेनाइज़र भी निकाल लिए थे और उनकी भी सबकी वो सफ़ाई करके और उनको अच्छी तरह से धो लिया था। और धोने के बाद फिर इनको मैंने सोचा था कि इनको अब मैं ना धूप में डाल देती हूँ। धूप में वो चारपाई बिछी हुई थी, तो चारपाई के ऊपर ही मैंने इन सबको रख दिया था, क्योंकि वो साफ़ की हुई थी। मैंने सोचा कि ये ड्राई हो जाएंगे। तो इसके अंदर से ना कुछ मसाले निकले थे, कुछ बाउल्स वगैरह, इसके जो अंदर बाउल्स वगैरह थे ना, तो उसमें कुछ मसाले थे। तो उनको भी मैंने छोटी छोटी प्यालियों में डाला और प्यालियों में डाल के उनको मैंने धूप में रख दिया था कि ये भी थोड़े ड्राई हो जाएं। तो इससे ये फ़ायदा होता है कि इसमें जो अगर कोई आजकल वो बरसात की वजह से ना थोड़े ये नमी वाले भी हुए हुए होते हैं, तो उसके साथ फिर ये थोड़े से बेहतर हो जाते हैं, ड्राई भी हो जाते हैं और बाद में इनको पीसना भी आसान होता है और इनके अंदर से जो नमी होती है वो ख़त्म हो जाती है। अच्छा, उसके बाद अब मुझे अपने तमाम कैबिन्स वगैरह भी साफ़ करने थे और ये तमाम के तमाम कैबिन्स जो हैं उनमें बहुत बिखरावा हुआ था, बहुत बिखरे हुए थे सारे के सारे। तो फिर उनको भी ऑर्गेनाइज़ किया, उनको अंदर से वॉश किया और इसमें ना मैंने जो शीट वगैरह डाली हुई है ना, उसको साफ़ करना बड़ा आसान है। इसके ऊपर कपड़ा मारती हूँ मैं और ये आराम से साफ़ हो जाती है। कुछ ऐसी जगह थी जहाँ पर अभी मैंने शीट नहीं डाली है। शीट मुझे 3 मैं वो रोल लेके आई थी, तो वो मेरी पूरी अलमारी में ही आए थे, मतलब ये शोकेस पूरा था ऊपर से नीचे तक, तो उसमें आया था। तो कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर अभी ये और शीट लगने वाली है, तो मैंने सोचा था कि उसको दोबारा फिर दराज़ ऐप से मंगवा लूँगी। तो वहाँ से फिर मंगवा कर तो फिर मैं इसकी कटिंग करके तो उसमें लगा दूँगी। अच्छा, उसके बाद अब ये सारा ऑर्गेनाइज़ करने के बाद साथ ही मैंने ये भी सोचा कि चलो मैं आज नान की ट्राई करती हूँ। वो भी मैंने ट्राई किया फिर। और फिर ये होता है कि डेली बेसिस के ऊपर हम लोग कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। ख़वातीन का तो काम ही यही होता है कि उन्होंने कुछ ना कुछ ट्राई करते रहना होता है, कि कोई ना कोई काम निकल आता है और आप उसको करते रहते हैं। अब मैंने यही सोचा, मैंने कहा चलो मैं ना नान बनाने की प्रैक्टिस करती हूँ। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम जो था ना वो नान बनाने की प्रैक्टिस की थी और उसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट डाले और उसके बाद उसमें मैंने उसको गूँधा दूध से। उसमें तकरीबन ना 2 कप मैदा था और इसके अलावा उसमें यीस्ट डाली, बेकिंग पाउडर डाला था और इसके अलावा मीठा सोडा थोड़ा सा उसमें मैंने डाला था, ऑलिव ऑयल डाला, नमक डाला था और चीनी में डालना उसमें भूल गई थी, लेकिन उसमें चीनी भी पड़ती है 1 टीस्पून ना। तो वो सब डाल के उसको मैंने दूध से गूँध लिया था और उसको गूँध के उसकी डो बनाई और डो बना के उसको मैंने फिर वो जो है क्लिंग फिल्म से उसको रैप कर दिया था और उसके बाद उसको मैंने अवन में रख दिया था। चूँकि आजकल गर्मी ज़्यादा होती है ना, तो जल्दी फूल भी जाता है ये। और फिर वो डो तो बहुत अच्छी बनी, लेकिन अब मसला ये था कि मेरे पास ना प्रॉपर उसको कुकिंग के लिए ना वो तवा मैंने उस तरह से नहीं अपना लिया हुआ था, क्योंकि वो थोड़ा कढ़ाई टाइप सा होता है, तो मैंने वो नहीं लिया। मैंने अपने दूसरा जो मेरा आम ये जो पराठा पैन होता है उसी के ऊपर मैंने इसको कोशिश की थी कि मैं बना लूँ। तो फिर उसी के ऊपर ही मैंने इसको बनाया। टेस्ट तो इसका सही था, लेकिन सिर्फ मैंने ही खाया फिर। दोबारा ट्राई करूँगी, इंशाल्लाह बेहतर बनेगा। उसके बाद मैंने चनों का शोरबा बनाया था और ये चने उबाल के रखे थे और कुछ चने मैंने उसमें से निकाल भी लिए थे, क्योंकि 1 किलो चने थे। तो साथ साथ ज़ाहिर है मैं किचन को भी जो कैबिन था उनको भी साफ़ कर रही थी, तो मैंने सोचा कि आज चनों का ना शोरबा बना लेती हूँ। और कुछ उसमें से ना चने मैंने निकाल लिए थे जिनको मैंने भून लिया था और भूनने के बाद ये मैंने अलहदा से ना रेड चिली थी, उसको फ्रेश रेड चिलीज़ जो होती हैं उनको क्रश करके और उसमें लीमू डाल के और नमक डाला था थोड़ा सा। और ये जो चने हैं इसमें नमक, लाल मिर्चें, हल्दी और ज़ीरा डाल के और ऑयल डालकर इनको भून लिया था और उसके बाद इसमें ही ये मसाला डाल दिया था। और ये इतना मज़ेदार बनता है कि आप खाएं तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। और मुझे भी ज़रूर बताइएगा कि ये कैसे बने थे, बहुत लाजवाब ये बनते हैं। अच्छा जी, कभी कभार इंसान की हुई जो कोशिश है ना, वो कभी कभार कामयाब नहीं होता इंसान उसमें और कभी कभार कामयाबी भी हो जाती है। तो मैंने यही सोचा, मैंने कहा कि इसके बाद अब मेरे पास अगर टूल्स पूरे हों तो मैं उसको मुकम्मल कर सकती हूँ। लेकिन ये था कि वो थोड़ा सा ख़मीरी रोटी की तरह से बन गए थे, कंप्लीट नान नहीं बने मुझसे, क्योंकि मेरे पास प्रॉपर टूल नहीं थे जिसके ऊपर मैं नान बनाती। तो बाद में मियाँ को बताया तो कहते हैं वो तो तुम्हें देगचे में बनाना चाहिए था, फिर उसमें सही बनता ना, ये इसमें फ्राइंग पैन में कैसे वो सही बनना था। मैंने कहा नेक्स्ट टाइम मैं बनाऊँगी ना इंशाल्लाह, तो फिर उस वक्त इंशाल्लाह सब सेट हो जाएगा।
तो फ़र्स्ट ट्राई जो होती है ना, वो कभी कभार तो बिल्कुल ठीक होती है और कभी कभार बिल्कुल ख़राब होती है। उम्मीद है आपको मेरी आज की जो वीडियो है ना, ये अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इसके अलावा सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आप सबका, और जो नए सब्सक्राइबर हैं उनका भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है। इसमें सबसे ज़्यादा वो जो है ना, ये जो नए सब्सक्राइबर हैं उनमें हाउसवाइफ़ हैं, उन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया था। और इसके अलावा कुछ और भी सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने मुझे अब जो न्यू जॉइन किया है, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इसलिए आप भी अगर चाहते हैं कि आप लोगों को भी मैं अपने जो है चैनल में जो है ना उनके नाम ऐड करूं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं उनके नाम आगे शो कर सकूं। तो बहुत शुक्रिया आप सबका मेरे इस वीडियो को देखने का और इसको लाइक करने का। और मेरे अब 400 सब्सक्राइबर जो है वो हो गए हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफ़िज़।